प्रेम ये कोई शर्तों का कोई सौदा थोड़ी बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल। है तो मतलब स्वतंत्रता प्रेम का पहला हिस्सा है। भगवान राम ने सीता से किया, प्रेम वो है जो भगवान कृष्ण ने राधा से किया और राधा ने भगवान कृष्ण से किया। प्रेम त्याग मांगता है, भक्त को दिखाने की जरूरत थोड़ी है। नहीं है। भक्त दिखाता है भगवान को, राइट। इंसान को नहीं। और जिसने इंसान के लिए दिखावा कर दिया, भगवान भी हंसते हैं उस पर, तो कितना मूर्ख है। तो ये जो आजकल भ्रमित करने के लिए इतनी सारी चीजें बताई जा रही है, मतलब भ्रमित करने के लिए भी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे इन चीजों की नॉलेज नहीं है। ये चुड़ैल, पिशाच और क्या कहते हैं ये लोगों में रोमांच पैदा करते हैं। और ये जिन हैं? जिन नमस्कार गुरुदेव। राधे राधे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी अनफिल्टर्ड टॉक्स पे। धन्यवाद। आप यहाँ पे आए वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपके पेज पे या आपकी वीडियोस में नोटिस की थी ना, वो ये थी कि आज के टाइम में आपकी जो विचारधारा है ना, वो राम जी और कृष्ण जी के टाइम की है। जो रिस्पेक्ट, जो प्यार देने को हमेशा भगवान जी कहते थे ना, वो आप अपनी वीडियोस में झलकाते हैं। चाहे वो एक भाई बहन की वीडियो के प्रति प्यार हो, चाहे एक स्त्री के लिए सम्मान का प्यार हो। तो ऐसा क्यों? और ये बात आपको कितनी खलती है आज के समय में कि जो लोग दिखावे के लिए कह देते हैं कि जो नारियां हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, अपने काम कर रही हैं, चीजें कर रही हैं, लेकिन घर में उनका सलूक सबको पता है क्या नहीं है। देखिए, आपने कहा ना कि आपकी जो विचारधारा है, कई बार इस विचारधारा से थोड़ा लोग ये भी कहते हैं कि आप हमेशा महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब पक्ष लेते हैं। बिल्कुल। आप अपनी रीलों में उनकी ज़्यादा तारीफ करते हैं, पुरुषों की कम करते हैं। हमारा जो समाज है ना, पहले वैसा ही था। हम राम और कृष्ण के मतलब विचारों से बिल्कुल। मतलब सहमत भी हैं, प्रेरक भी हैं, मतलब प्रेरणा भी उनसे मिली है और हम पूरी तरह से उनके चरित्र में ढल चुके हैं, क्योंकि हाँ। हम तो ऐसी भूमि से आते हैं, वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, बिल्कुल। जहाँ पे लीलाएं की, उन्होंने प्रेम करना हमें बताया कि प्रेम ऐसे किया जाता है। बिल्कुल। वो प्रेम सिर्फ पति पत्नी का या मतलब आजकल जो चल रहा है वैसा प्रेम नहीं, उन्होंने भाई बहन का भी प्रेम बताया। हाँ। उन्होंने माँ और बेटा का भी प्रेम सिखाया, उन्होंने भाई और भाई का प्रेम सिखाया, और उन्होंने पूरी जनता यानी जो समाज है उससे भी प्रेम करना सिखाया। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे तो जीन्स ही वहीं से निकलते हैं। आपने कहा कि आपको कितना खलता है। हाँ। हमको खलता सिर्फ इसलिए है कि पहले तो हमारा यही था सब, जितना हाँ। भी आप जो सोच रहे हैं ना, मैं जहाँ से सोचता हूँ और सोच करके मैं अपनी रील्स बनाता हूँ, ठीक है, या शॉर्ट्स बनाता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरे विचार वहीं पहुँच जाते हैं जिस समय भगवान कृष्ण थे या भगवान राम थे। हाँ। हमने उनके विचारों को जिया है। बिल्कुल। अब बीच में आप कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं ऐसा कि बीच में कृष्ण के जाने के बाद, भगवान के जाने हाँ। के हाँ। बाद कुछ ऐसे लोगों ने हमारे देश को चलाया, कब्जा रहा, बिल्कुल। जैसे कि मुगलों ने, ठीक है, हाँ। जैसे कि अंग्रेजों ने, जो उनकी बिल्कुल विचार भी अलग हैं, अपोजिट उनकी है। सभ्यता भी अलग है, उनकी संस्कृति भी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे भारत में आपने कभी न किसी पुस्तक में लिखा देखा होगा, न किसी से सुना होगा, न कथाओं में सुना होगा कि किसी ने कभी ससुर से घूंघट लगाया हो। किसी भी स्त्री ने ना बहू लगा सकती, किसी से भी नहीं। आजकल तो देखो, ब्रज के गांव गांव में चले जाओ या और भी जगह में जाता हूँ कथाएं करने, तो घूंघट में महिला रहती है। हाँ। घूंघट हमारे यहाँ की प्रथा थोड़ी है। अच्छा। हमारे हिंदुओं की प्रथा है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में किसी ने भी ना लिखा है आज तक, ना कोई मुझे प्रमाण दिखा सकता है कि घूंघट की कोई प्रथा थी। हम तो यही सुनते आए हैं कि घूंघट शर्म जो होती है वो तो आंखों से होती है, बिल्कुल। घूंघट से थोड़ी होती है। अब उस घूंघट का भी क्या फायदा कि घूंघट लगा के और ससुर जी को गाली दे रही है। फैक्ट है। उस बिल्कुल। घूंघट का क्या फायदा? तो ये घूंघट की प्रथा मुस्लिमों ने हमें दी। आज भी देखो वो बुर्का पहन के रखती हाँ। है। कितनी बीमारियां होती है उनकी वहां पे बीवियों को। इतना कंट्रोल किया जाता है स्त्रियों को, इतना कंट्रोल किया जाता है कि वो अपना शरीर तक नहीं दिखा सकती। हाँ। समझ रहे हो, अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो ये प्रथा उन्होंने दी है ना। उनका ऐसा प्रभाव रहा क्योंकि काफी समय तक मुगलों ने हमारे देश पे राज्य किया, तो उसका इतना प्रभाव रहा कि आजकल महिलाएं वही सोच की आ रही है। जेंट्स जो हैं
हमारे पुरुष समाज है, बिल्कुल। पुरुष समाज की सोच ना, मैं 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन 50% तो वही है कि औरतों को दबा के रखो, हाँ औरतों को कोई बात ना बताओ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि चाहे पत्नी कितनी भी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना नहीं चाहिए। हाँ, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में उसे घुमाना गली घुमाना घुमाना नहीं ना चाहिए। चाहिए। चाहे बेटा कितना लाड प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना ना चाहिए। चाहिए। वो माताएं गाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं दबा के रखना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स ही खत्म हो जाए, कि वो एक खिलौना ही बन के रह जाए, जैसे हम चलाएं वैसे वो चलें। अरे गुरुदेव। समझना बात को, है ना। तो हाँ। ये जो चीजें दी है ना, ये हमको मुस्लिमों ने दी है, मुगलों ने दी है, हमारे यहाँ की कोई परंपरा नहीं थी। पहले जितनी स्वतंत्रता थी ना स्त्रियों को, बिल्कुल। लोग मेरी चलो निंदा कर सकते हैं, मैं स्त्रियों का इतना पक्ष लेता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा होती है। पहले जितनी भावनाएं और जितनी स्वतंत्रता थी ना स्त्रियों के लिए, कि पहले स्वयंवर होते थे, हाँ, उनकी मर्जी से शादी। शादी नहीं होती थी, स्वयंवर, यानी स्वयंवर का अर्थ है कि स्वयं अपना वर चुने कन्या। इतनी स्वतंत्रता आज है? नहीं है, है? नहीं है। आज तो कोई लड़की अगर लव मैरिज कर ले तो उसको जाने क्या क्या कहेंगे कहते जनता, हैं, बिल्कुल क्या क्या कहते हैं। कहेंगे, नाक कटा के भाग गई, हमारे खानदान की नाक नीची कर दी, कुल की नाक नीची कर दी। उस समय हर स्त्री का स्वयंवर होता था। बिल्कुल होता आप था। किसी का भी इतिहास उठा के, देवी देवताओं का स्वयंवर होता था। तो हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है कि स्त्रियों को दबाया जाए, कि उनको सताया जाए, कि मैं जो कहूंगा वही करेगी। आजकल तो कोई प्यार भी करता है ना, मतलब आज के समय का जो प्यार है लव। उसमें भी सबसे पहले शर्तें रख देते हैं, हाँ, है ना। कि उससे और बात नहीं पता है करनी। मैंने तो कई जगह कि ऐसा प्यार करते हैं, देख तू हमारी बात नहीं मानेगी, फिर क्या प्यार करती है तू मुझसे, तूने मेरी ये बात तो मानी नहीं। वो एक गाना है ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। हाँ, प्यार, प्रेम, ये कोई शर्तों का कोई सौदा थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। है तो मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्रेम का पहला हिस्सा है। अगर आप किसी से सच में प्रेम कर रहे हो ना, हाँ तो हाँ, उसको स्वतंत्र रखोगे ना, तो वो प्रेम खिलता है। बिल्कुल। मैंने ये पुस्तकों में पढ़ा है। भाई आप एक बात बताओ, एक सूरजमुखी का पौधा होता है, बिल्कुल। सूरजमुखी का पौधा कब खुलता है? जब सूर्य निकलता है, मतलब वो ऐसे बंद रहता है, ऐसे जैसे सूर्य निकलता है ना, तो वो धीरे धीरे खिलता जाता है और पूरा खिल जाता है ऐसे करके। ऐसे ही किसी स्त्री को तुम शर्तें रखोगे या उनको दबाओगे या उनको एकदम बांध के रखोगे तो वो कुम्हला जाते हैं, वो खिल नहीं पाते। नहीं खिलेंगे। वैसे ही एक प्रेम होता है, प्रेम तो खिलने का नाम है, उसको हाँ, स्वतंत्रता दो। तो नारी की पहली ही शर्त है, किसने कहा कि नारियां पुरुषों से कम होती हैं? पता नहीं क्यों ऐसा लोग सोचते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा मेहनती तो स्त्रियां ही होती हैं। बिल्कुल होती हैं। अगर आप घर में देखो, माँओं को देखो, माँओं को क्या बहनों को देखो, इतनी स्ट्रगल करती है ना वो, कि एक बार को कहते हैं कि आदमी ना कर पाए, आदमी के पैर टूटे, वो घर पे बैठ जाएगा। लेकिन औरत के पैर टूटे, वो तब भी घर का काम करेगी, वो बाहर का भी करेगी। क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति कहूँ या क्षमता होती है। भगवान ने माताओं को यानी स्त्रियों को पृथ्वी के समान सहनशील बताया है। बिल्कुल। क्यों बताया है? क्योंकि वो सुनती भी रहती हैं सबकी। हाँ, सहनशीलता की एक हद से पार है वो। इतनी वो परिवार की सुनेंगी, पति की सुनेंगी, सास ससुर की सुनेंगी, बच्चे जवान हो जाते हैं बच्चों की भी सुनती हैं, लेकिन फिर भी अपना काम करना बंद नहीं करती। नहीं करती। नहीं करती। किसी से रूठने का भी हक नहीं उनको, है सच ना। है। पुरुष तो अगर एक बात पत्नी ने नहीं मानी तो पुरुष जी तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन उनको तो वो भी हक नहीं दिया समाज ने। कितना मैं देख रही हूँ आपकी बातों में, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ खुद के घर में भी और दूसरों के घर में भी कि ये चीजें बहुत समान है, चाहे मेरे लिए हो चाहे मेरी माँ के लिए हो, कि घर में सब रुष्ट हो जाएंगे, और जबकि गलती हमारी यहाँ होती है, लेकिन वो फिर भी बेचारी मना रही होती हैं। मना रही होती है ना। हाँ, कितनी भी गलती पति करता है, पुरुष करता है, लेकिन फिर भी मनाने का जो वो है ना, वो स्त्री का ही पहल वो ही करती है ना। क्यों हाँ, करती है? इस वजह से करती है कि हमारे परिवार में और झगड़ा ना बढ़े। है, झगड़ा बढ़ेगा, कलेश होगा तो बच्चों पे बुरा असर, लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, शांति बनी रहे, बिल्कुल। है ना। हाँ, तो इतना धैर्य माताओं में होता है, उतना धैर्य अगर पुरुषों में आ जाए तो यही कलयुग ना युग बदल जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस ऐसे ही है, अब समाज कहे तो कहता रहे, लेकिन सच्चाई यही है, जैसे पहले था ना वैसा ही आज भी होना चाहिए, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी मिलनी ही चाहिए। चाहिए। आपकी इन बातों से मुझे एक बात याद आई कि अभी भी समाज इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी घर के जो मुखिया होते हैं वो पुरुष होते हैं। आखिरी निर्णय होता है जो पुरुषों का होता है। महिलाएं मैंने आज तक किसी घर में मुखिया नहीं देखी। लोग कहने के लिए कह देते हैं कि भाई मेरे को बीवी से बहुत डर लगता है। मीम्स बनती हैं कि ओ मेरी बीवी को होती है मैं डरता हूँ। ये मतलब इतनी मीम्स बनती हैं कि मेरी बीवी का राज चलता है मेरे घर पे, ये वो। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो लास्ट डिसीजन जो होता है घर के आदमी का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं देखो, ये कोई गलत बात नहीं है, इस बात में मैं भी सहमत हूं कि मुखिया पुरुष को होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि वो कमाता है, ठीक है भाई, कमा के तो वो ही लाता है। बिल्कुल। लेकिन मुखिया होने का अर्थ ये थोड़ी है कि तुम पत्नी को दबा के रखो। मुखिया होने का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ देखो 2 भागों में घर चलता है, एक भाग पुरुष का होता है, दूसरा भाग स्त्री का होता है, यानी उसकी धर्म पत्नी का होता है। उसको धर्म पत्नी का है, ठीक है। जब पुरुष कमाता है और अपने पैसे ला करके वो अपनी पत्नी को दे देता है, क्योंकि स्त्री जो होती है ना उसके हाथ में बरकत होती है। जब पैसा पुरुष उस अपनी पत्नी के हाथ में देता है तो उसकी हथेलियों में ही लक्ष्मी का वास बताया है हमारे शास्त्रों में। जब पुरुष कोई भी अपना धन जो है लक्ष्मी उसके हाथ में देगा तो उसके हाथ में बरकत होती है। क्यों? घरेलू, देखो घर का मालिक तो दोनों होने चाहिए, ठीक है, हाँ। मालिक, लेकिन घर चलाने का काम स्त्री का होता है हमारे यहाँ आज भी। हाँ। कि घर, अब वो बात अलग है कि कोई ऐंठ में आके, कोई अपने अहम में आके स्त्री को कुछ समझे ही नहीं, वो एक बात अलग है। लेकिन आज भी हमारे भारत में स्त्रियों के हाथ में ही पति घर का खर्चा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसको खर्च करना अच्छे से जानती है कि किसको कितना जरूरत है, वो जरूरत के हिसाब से खर्चा करती है। हाँ। ठीक है, ज्यादा खर्च नहीं होने देती वो, बिल्कुल। और उसको संजो के रखती है। जब संजो के ऐसे रखती है, अगर पत्नी कोर्चा भी करती है ना छुपा के पति से, हर पत्नियां करती हैं, तो वो भी उस वक्त के लिए करती हैं जब ना हो, जब पुरुष पे, हमारे पति पे कोई विपत्ति का समय आ जाए तो मैं फट से निकाल के दे दूंगी। और हर स्त्री के हाथ में ये मिल जाता है, ये फैक्ट वो है। छुपा के 100% रखती है। बिल्कुल। तो घर का मालिक कौन है ये विषय ही नहीं है। घर का मालिक पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनके विचार एक जैसे हों, विचारों में तालमेल रहना बेहद जरूरी है। वो अपनी पत्नी को धर्म पत्नी समझे, अर्धांगिनी है वो। अर्धांगिनी माने आधा अंग है वो, बिल्कुल आधा अंग। पत्नी को अर्धांगिनी कहा है हमारे शास्त्रों में। हर चीज की आधी है, हाँ। मतलब हर चीज का आधा है उसमें। लेकिन फर्क इतना है कि कोई कोई पुरुष अहम में आके उसको वो अपना, उसका जो हक है वो देता नहीं। तो मालिक कोई भी हो, उससे कोई डिफरेंट नहीं आने वाला। विचार अच्छे होने चाहिए दोनों के। उतना ही सम्मान जितना पत्नी पति को देती है, पति का भी उतना ही धर्म है और हक भी है कि उतना ही सम्मान वो अपनी पत्नी को दे। बिल्कुल। तो घर ना स्वर्ग बन जाएगा वो। स्वर्ग से याद आया सर जी, एक आजकल क्या बचपन से ही मन में चलती आ रही हैं चीजें, और इकलौती मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये चीजें चलती हैं कि जो नर्क और स्वर्ग, ये मृत्यु और जीवन, ये कहाँ से आए हैं? किसने बताया है कि नर्क होता है और स्वर्ग होता है? क्या डिफरेंस होता है जीवन और मृत्यु के बीच में? देखो, ये बताया किसने? हमारे शास्त्रों ने और पुराणों ने बताया। लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है। इसका एक अलग से पुराण है। जो जो भागवत कथा हम करते हैं या राम कथा करते हैं, कोई भी शिव पुराण होता है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 17 पुराण हैं, 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। ठीक है, तो उन पुराणों में ही ये पुराण लिखे हैं भगवान वेद व्यास ने। हाँ। वो भगवान के अवतार हैं, वेद व्यास। तभी तो कहते हैं व्यास जी, है ना। तो जैसे हम कथा, हमसे व्यास जी कहते हैं, लोग कथा सुनाते हैं। तो व्यास जी ने एक पुराण लिखा है जिस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण आपने देखा होगा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है। हाँ। उसके लिए, जिससे कि उसकी जो मुक्ति है वो हो जाए। तो गरुड़ पुराण में ये सब जीवन के, मृत्यु के, नरक के, स्वर्ग के जितने भी संबंध हैं सारे उस पुराण में लिखे हैं। भागवत पुराण में भी लिखा है वैसे तो, लेकिन उसमें सीमित है। हाँ। उसमें सीमित है। और गरुड़ पुराण में ये विस्तार से, इसलिए वहां से हमने सीखे। हमारा सनातन धर्म में पहले से ही भगवान ने सब कुछ लिख के दिया है। बिल्कुल। जैसे गीता है,
जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, ये तो लिखित हैं हाथ से। भगवान गणेश ने लिखा है इनको। हाँ, भागवत जी, जैसे भागवत जी थी, भागवत जी उन्होंने गणेश ने लिखा, और पुराण महर्षि वेद व्यास ने लिखे। वैसे ही जो गरुड़ पुराण है, ये साक्षात भगवान का ही तो लिखा हुआ है। इसलिए वहां से हम सब बताते हैं कि लोगों ने सीख लिया, समझ गए वो। मंदिर, जो घर का मंदिर होता है और जो बाहरी मंदिर होता है, दोनों मंदिरों में भगवान होते हैं, लेकिन वो 30 स्थलों में भी भगवान होते हैं। लेकिन जो लोग मंदिर जाते हैं और जो घर का मंदिर होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? मतलब अगर हम मंदिर नहीं जा रहे हैं और घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमसे? भगवान तो बिना पूजा के भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पूजा से थोड़ी ना भगवान प्रसन्न होते हैं। है, और ऐसी पूजा भी आजकल देखो, दो तरह की पूजा होती है। एक तो ऐसी होती है केवल फॉर्मेलिटी, यस, बिल्कुल ठीक है, सही बोला आपने। लोग ज्यादातर फॉर्मेलिटी करते हैं। मंदिर जाने से आपने देखा होगा कि जैसे हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, चार्ज खत्म हो गया, हम कहते हैं चार्ज खत्म हो गया। क्या करना है, जब चार्ज खत्म होगा ना, हाँ, हाँ, तो आप उसको उसमें लगाओगे, केबल। सॉकेट में, हाँ, हाँ, उसमें लगा के उसका चार्जर लगाओगे, वो चार्ज होगा। वैसे ही जब हम मंदिर जाते हैं या भगवान के सामने बैठते हाँ, हैं, हाँ, उससे जो हमारा मोरल डाउन होता है किसी भी चीज को लेके, या हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल कम होता है, तो वहां भगवान के सामने बैठने से हमारे अंदर चार्जिंग आती है। वो बिल्कुल। पॉइंट है, मंदिर माने पॉइंट है, वो एनर्जी का पॉइंट है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत मन दुखी होता है, जब कहीं से कोई सहारा नहीं दिखता है, तो इंसान कहाँ जाता है, या तो वो उससे बात करेगा जो सबसे सबसे करीबी प्रिय, होगा, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। जब वो भी बात ना करे, उसका भी फोन नहीं लग रहा है, उससे भी बात नहीं हो पा रही है, तो फिर एंड में कहाँ जाता है भगवान? मंदिर। मंदिर जाता है। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, है ना। इसलिए वो फिर मंदिर जाता है, भगवान के सामने बैठता है, अपने मन की व्यथा सुनाता है। तो हाँ, उसको एक एहसास है, उसको एक भरोसा है भगवान पे। वो हाँ, करे ना करे वो छोड़ दो, भगवान करेगा नहीं करेगा वो तो कर्मों के हिसाब से फल देता है। हाँ, लेकिन हमारा जो भरोसा है ना, वो इतना दृढ़ है भगवान के प्रति, हमको ये कूट कूट के हमारे अंग अंग में भरा गया है कि भगवान भरोसे के हैं। जब भरोसा हमारा इतना जागृत हो जाए सिर्फ उनके सामने बैठने से, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, बिल्कुल। और भरोसा जागता है, अरे भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। वो सब संभाल लेंगे। बिल्कुल, ये बात तो सच बोली इसलिए आपने। मंदिर में हम बैठते हैं। बाकी तो मंदिर में ना बैठे तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? भगवान तो तब भी मिलेगा, तो मंदिर में कैसे बैठने से मिलेगा ये भगवान थोड़ी। भगवान से? लोग कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, कीर्तन करो, भजन करो, इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद भी मैंने आज तक किसी व्यक्ति से ये नहीं सुना, किसी से भी, कि मेरे को भगवान मिल गए, मुझे फील होती है भगवान की, कि भगवान से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। वो कनेक्शन कैसे बनाया जाता है भगवान से, कि भगवान नहीं भी दिख रहे तब भी एक दिल को पता है कि हाँ, बात हो रही है। वो कनेक्शन कैसे बनता है? वो बनेगा तुम्हारा भरोसे से। वही तो मैंने बोला ना, विश्वास। बिल्कुल। भगवान का सिर्फ एक ही सूत्र है। देखो, आप सिर्फ एक सेकंड में भी उसका महसूस कर सकते हो भगवान को, सिर्फ एक सेकंड में। जब आपको अंदर से ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि ये मेरी बातें सुन रहे हैं। हाँ, अब एक बात बताओ, आप किसी को सुना रहे हो, ठीक है, सुना रहे हो, जब व्यक्ति, तुमको ये लग रहा है कि यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, हाँ, और एक तुम उसको सुना रहे हो, यार ये मेरी बातें सुनता है, इंसान वहीं जाता है, वहीं अपनी बातें शेयर करता है जहां उसको ये भरोसा होता है कि ये हमारी बातें सुनेंगे, बिल्कुल। ठीक है। जब हम भगवान के सामने बैठेंगे और जब हमारे अंदर ये भरोसा आएगा ये मेरी बातें सुन रहे हैं, तो सच मानना वो आपकी बातें सुन रहे हैं। और जब आपके अंदर इतना भरोसा हो जाएगा कि ये मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो फीलिंग आएगी, वो आंसू झरेंगे। हम कथाओं में कितनी बार हम कथाएं जब कहते हैं, आप कभी सुनना कथा मेरी चैनल पे, हम कितनी बार भावुक हो जाते हैं उनकी बातें करते करते। कभी कभी तो राधा नाम आते ही हम भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू बह जाते हैं, हमारा पूरा चेहरा वहीं पहुंच जाता, पूरा मन वहीं अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको सुनाते समय उन पे भरोसा हो रहा है कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, वो बिल्कुल। फीलिंग्स आ जाती है। भरोसे के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। भरोसे के बिना तो आप किसी से रिश्ता भी नहीं बना सकते, साधारण रिश्ता नहीं बना सकते, तो भगवान से कैसे बनेगा? ये बात तो तो वो सच। भरोसा जगाना पड़ेगा ये कि जो सच में भगवान है। भरोसा की आपने बात की, एक भक्ति और एक होती है अंधभक्ति, और आजकल के टाइम में लोग भक्ति से हटकर कहीं ना कहीं अंधभक्ति की ओर भाग रहे हैं।
तो जो भक्ति की डेफिनेशन है वो आप किस चीज को मानोगे, क्या है अंधभक्ति? अंधभक्ति वही है कि मुंह में राम बगल में छुरी। देखो, मैं तो उसको मानता हूं, एक अंधभक्ति का अर्थ ये है कि तुम दिखावे की भक्ति कर रहे हो, बिल्कुल। दिखावे की। जैसे कि सामने वाला जाने कि हम भगत हैं, सामने वाला जाने कि हम पूजा करते हैं, सामने वाला जाने कि हम माला करते हैं, सामने वाला जाने कि हम दान कर रहे हैं, सामने वाला हमको इस वजह से पहचाने कि हम बड़े भक्त हैं। वही अंधभक्ति है। जिस दिन आपके अंदर से ये चीज दिखावा बंद हो जाएगा, हमारे गुरुजी कहते थे और मैंने कई संतों के मुंह से सुना है कि अगर आप भजन भी करें ना, तो आपका कोई बहुत ही अंगी हो, अंगी साथी हो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि क्लोज फ्रेंड, हाँ। उसको भी ये ना पता चले कि तुमने कब भजन कर लिया, उसको भी ये पता ना चले कि तुमने कब पूजा कर ली। जैसे रामायण में लिखा है कि भाई दान करो, तो दान कौन सा श्रेष्ठ होता है? बोले इससे दिया और इसको पता ना चले, इस हाथ से दिया, इस हाथ को इसको पता पता ना चले। अब आप किसी को दिखा दिखा करके कर रहे हो, वही तो अंधभक्ति है। हाँ, फैक्ट है इस बात। मल भक्ति, अंधभक्ति, कुछ भी कह लो उसको, गंदी भक्ति। हाँ, वही है, वो शो ऑफ वाली हो गई ना। हाँ, शो ऑफ वाली। तो आजकल लोग दिखावा ही तो कर रहे हैं। फैक्ट है आप इस बात। सोचो, आजकल एक्चुअल भक्ति है कहाँ? ये बात तो है। सब दिखावा है, सब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की भक्ति रह गई है आज के दौर में। ये तो दिखावे fact। की। अगर तुमको दिखावा ही करना है, और आप देख लेना, दिखावा ही करने वाले ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे, वो दिखेंगे तो दूर से ऐसे, भाई बहुत भगत होगा ये तो, पूरा चंदन वंदन लगाओगे, पूरा पोत लेते हैं और बड़ी बड़ी मालाएं और पीले पीले कपड़ा और लाल लाल कपड़ा और ये वो। भक्त को दिखाने की जरूरत थोड़ी है। नहीं है। भक्त दिखाता है भगवान को, फैक्ट। इंसान को नहीं। और जिसने इंसान के लिए दिखावा कर दिया, भगवान भी हंसते हैं उस पर, तो कितना मूर्ख है। जिसको रिझाना चाहिए, जिसको दिखाना चाहिए, उसको दिखा नहीं रहा है, और जिनको नहीं जिनसे छुपाना चाहिए उसको छुपा रहा है। कहाँ कहाँ प्रवचन कर रहा है। इसीलिए मुक्ति नहीं हो रही। ये तो लोगों fact की मुक्ति कहाँ हो रही है अभी? जीवन मृत्यु का बोला ना, मुक्ति नहीं हो रही अभी। हाँ, जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। इसीलिए संख्या कितनी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो 100 करोड़ थी, फिर 125 करोड़ हुई, फिर 140 करोड़ हो गई, और कहो तो 150 करोड़ हो जाए, 200 करोड़ हो जाएगी, कोई रुकेगी पता नहीं, नहीं। क्योंकि नहीं। मुक्त नहीं हो रहे लोग, मुक्त नहीं हो रहे। दिखावा ज्यादा हो गया। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनको ये नेगेटिव एनर्जीज क्यों फील होती हैं? मतलब एक खतरा सा रहता है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, तो हमारी दादियां हों या माएँ हों, तो उनको कहती हैं कि इस समय में घर से बाहर मत निकलो, गलती से चौराहा मत नाक देना, या किसी के घर में मृत्यु हो तो वहां मत जाना। इतनी सारी चीजें क्यों कही जाती है उस महिला को जो प्रेग्नेंट होती है? ये सब गरुड़ पुराण में लिखा है। हाँ। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ एक राक्षस हुए, आपने नाम सुना होगा, कंस। सुना है कंस? हाँ, कंस किसने नहीं कृष्ण सुना? ने मारा कृष्ण जी ने मारा था। कंस की जो माँ थी ना, जब कंस गर्भ के अंदर था, अपनी माँ के गर्भ में, तो उनकी माँ जंगल में सैर करने गई। बिल्कुल। तो वहां पे एक राक्षस रहता था, द्रुमिल, द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। तो केवल उस राक्षस की छाया पड़ी थी उसके गर्भ पे, छाया, स्पर्श भी नहीं किया था उसने, केवल छाया पड़ी, तो उसके गर्भ से वो बालक कंस पैदा हो गया था। अच्छा। केवल एक कहावत सुनी होगी, हिरणाकुश के हर भय और उग्रसेन के कंस। मतलब उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा के यहाँ तो कंस पैदा हो गया, और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के यहाँ प्रहलाद पैदा हो गया, जो भगवान का भक्त हुआ। प्रहलाद इसलिए हुआ कि जब उसकी माँ के गर्भ में प्रहलाद था, तो नारद जी ने 6 महीने लगातार उनको सत्संग सुनाया था। बिल्कुल। तो वो प्रहलाद, उस गर्भ के अंदर बच्चा सब कुछ महसूस करता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हाँ। हाँ, सब कुछ। माता गरम खाएगी, गरम उस बच्चे को लगता है। माता ठंडा पिएगी ना, ज्यादा ठंडा पी लिया तो उस बच्चे को चुभता है। माता ने नमक ज्यादा खा लिया ना, तो वो नमक भी उस बच्चे को जलन पैदा करता है। मिर्ची ज्यादा खा ली तो मिर्ची भी, तो हर चीज उसको महसूस होती है। इसीलिए तो कहते हैं हमारे यहाँ कि जब भी गर्भ के अंदर बच्चा हो, तो सबसे पहली सावधानी ये बरतें कि अच्छी अच्छी चीजें देखें, हाँ, पढ़ें, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी अच्छी चीजें सुने, गलत स्थान पे ना जाएं किसी और। क्योंकि आपने कहा ना कि कोई मर जाता है, वहां आत्माएं आकर्षित करती हैं।
हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि रात्रि में स्त्रियों को खुले बाल नहीं रखने चाहिए, हाँ, इत्र नहीं लगाना चित्र चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो रीलों में डालता भी हूँ, क्योंकि आत्माएं तो हैं ना, हाँ, भूत प्रेत तो हैं ना। मतलब है, ये बात और सच क्यों है। नहीं है? भगवान शंकर के गण हैं वो कहाँ जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है कि आजकल ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भूत है, प्रेत है, आत्माएं हैं। कोई ट्रस्ट नहीं करता इन चीजों पे, भूत प्रेतों पे। देखो, अफवाहें नहीं है ये अफवाह हो सकती है कि किसी को आ गए, हाँ, किसी में आ गए, ये अफवाह हो सकती है, और मैं तो इसको अफवाह ही मानता हूं। लेकिन ये अफवाह नहीं है कि ये है नहीं। वो पढ़ो हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, है ना। और रामायण पढ़ो, भगवान शिव पुराण पढ़ो, स्पष्ट लिखा है शिव जी की बारात में कौन गए थे, सारे के सारे भूत प्रेत उनके गण है वो। और मैं तो आपको एक, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, भागवत में तो खैर बता दिया है, लेकिन पॉडकास्ट में कभी नहीं बताया। मैंने तो उनको खाना खिलाया है। भूतों। हाँ, मेरे नाना जी खिलाते थे। मेरे जो नाना जी थे उनका नियम था डेली का, वो रात्रि में 12 बजे घर से निकलते थे, हाँ, ठीक 12 बजे वो शमशान में पहुंच जाते थे डेली। तो हम तो छोटे छोटे से थे, तो एक दिन मैंने पूछ लिया ऐसे ही जब मैं गया, तो पहले तो बहुत दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैं नानी से पूछा, तो नानी ने मुझे बताया। तो एक दिन मैं जिद करके उनके साथ गया। आपको डर नहीं लगा? काहे का डर? वो कुछ करते थोड़े ही है परेशान नहीं किया उन्होंने? ना, वो किसी को परेशान नहीं करते। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे खतरनाक जो योनि है ना, मतलब सबसे घृणित और सबसे गंदी जिसको बोलते हैं, वो ये भूत योनि और प्रेत योनि और पिशाच योनि। क्यों? भागवत में भी लिखा है ये सबसे खराब योनि है ये। कैसे? और किसी योनि में सबको खाने का अधिकार है। हाँ हाँ, चींटी भी है ना, तो वो भी अपना खाना ढूंढ लेती है। बिल्कुल और भी जितने जीव है ना, उनका खाना है, सबका सबका होता खाना है, बिल्कुल। मच्छर का भी है, मक्खी का भी है, सबका है। केवल एक ये योनि ऐसी है जिसको ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। तो नरक ही हुआ ये तो। नरक से भी बहुत ही गंदा। तो उनको सबसे बड़ा पुण्य है इस संसार में, और इस जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है भूतों को खिलाना। और खाते हैं वो? क्यों नहीं खाते? आप लोगों ने क्या क्या हाँ, खिलाया? मैंने देखा ना वहां, तो मेरे नाना जी क्या करते थे, उन्होंने ईंटों का एक चूल्हा बनाया हुआ था, ईंटों का। तो वो क्या करते हैं कि जिस दिन मैं गया, ईंटों पे अग्नि जलाई उन्होंने, अग्नि जला के चावल ले जाते थे वो। हाँ हाँ एक वो क्या बोलते हैं उनको, बर्तन, हाँ हाँ, और क्या कहते हैं वो उसको? चावल पकाते थे। तसला, हाँ, भगोनी। भगोनी, हाँ, डचकी डचकी उसपे, हाँ, डचकी। हाँ, उसपे उन्होंने चावल पकाना शुरू किया, और इधर से उतर रहे हैं और इधर से उतर रहे हैं और इधर से उतर रहे हैं। मुझे भी डर लगा, ऐसा नहीं, मैं छोटा ही था, बिल्कुल। लेकिन नाना थे तो कोई डर नहीं था। और हमारे नाना बताते थे कि जैसे ही इनमें सुगंधी आना शुरू होगी, ये सब आ जाएंगे किसमें सुगंधी? खाने में? चावल में। चावल में। चावल की सुगंधी से बहुत आते हैं। अच्छा, सफेद भी है। हाँ, तो चावल की जैसे ही उन्होंने उबालना शुरू किया, तमाम आ गए वहां। सबसे बड़ा पुण्य, हमारे नाना कहते थे, बेटा सबसे बड़ा पुण्य है इनको खिलाना। और आपकी आंखों से दिख रहे थे वो आपको? है? आपकी आंखों से दिख रहे थे वो हाँ, आपको? दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते। कैसा रूप था? लेकिन इंसान जैसे नहीं होते वो। हाँ हाँ। उनकी एक छाया मात्र होती है, ओहो। एक छाया मात्र होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि लोगों के अंदर कोई आ गया, या मतलब ये देवी आ गई या देवता आ गए या आत्मा आ गए, इनके अंदर आ जाएंगे तो आदमी जिंदा बचेगा क्या? तो ये जो आजकल भ्रमित करने के लिए इतनी सारी चीजें बताई जा रही है, मतलब भ्रमित करने के लिए भी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे इन चीजों की नॉलेज नहीं है। ये चुड़ैल, पिशाच और क्या कहते हैं, ये लोगों में रोमांच पैदा करते हैं। और ये जिन, जिन, ये रोमांच पैदा करते। इन लोग ना इनको सुनना चाहते हैं, हाँ इनके विषय में सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अब लोग क्या है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। अरे जो शास्त्रों में लिखा है ना वो सच है। बिल्कुल। आप ये सोचो, देवी देवता अगर किसी के शरीर में आने लगे, या जिन्न या भूत प्रेत, तो वो आदमी बचेगा कैसे? नहीं बचेगा। ना। क्यों? उसकी पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। मैंने तो भागवत में पढ़ा है ये, हाँ, कि सबसे खराब योनि ये है, और सबसे ज्यादा पुण्य जो धुंधकारी कथा आती है हमारी भागवत में, वो प्रेत योनि में चला जाता है। जब
अच्छा। हाँ, प्रेत योनि में जब वो चला जाता है तो वो कहता है गोकर्ण अपने भाई से कि भैया मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। मुझे भूख लगती है पर खाने को नहीं मिलता, प्यास लगती है पर पीने को नहीं मिलता, इसलिए सबसे खतरनाक है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, इस जीवन से बहुत परेशान हैं, तो शायद उनको पता नहीं है कि यहाँ की छोटी-मोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए वो सुसाइड तो कर रहे हैं, लेकिन गलती से अगर प्रेत योनि या भूत योनि मिल गई, तो ज़िंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी। देखो, सुसाइड करने का ये बिल्कुल डेफिनेशन नहीं है कि तुम भूत योनि और प्रेत योनि में ही जाओगे, मैं तो नहीं मानता ऐसा। कहते हैं ना अकाल मृत्यु भटकना है। भटकना कहते हैं, भटकते हैं अगर अकाल मृत्यु होती है तो। हाँ, पढ़ा हमने भी है, भटकते हैं, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है। हाँ, कोई जरूरी थोड़ी है मृत्यु के बाद का कुछ सच में नहीं पता किसी को भाई, क्या। कोई जरूरी नहीं है ये सब चीज। सिर्फ किसी के सुनने से हम ये नहीं मान सकते कि उसे भूत योनि ही मिलेगी। हाँ, कर्म से योनि मिलती है। मतलब हालांकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन भगवान की कथन है, भगवान कहते हैं कि जैसा कर्म करता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणय विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैवा विपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव का जन्म भी कर्म से है, हाँ, और जीव की मृत्यु भी कर्म से है। अगर उसकी मृत्यु हुई है ना, उसको कहीं से गिरना है, किसी ने जहर खा लिया, एक्सीडेंट से मर गया, तो वो उसके कर्म से मिला है उसको वो दंड। उसमें भी दोष उस इंसान का नहीं, उसके कर्म का दोष है। वो किसी भी जन्म के हो सकते हैं। किसी भी जन्म में आ सकता है। ये तो बात फैक्ट है कि इंसान अगर सोचता है ना जन्म कि उसको वो मिलेगा, चाहे वो एक्सीडेंट से हत्या करे, चाहे वो आत्महत्या कैसे भी करे, जन्म उसको वो मिलेगा अंतिम समय में जिसकी उसको याद आई। ये ध्यान रखना। ये भी होता है। अंत मता सुगता, अंतिम समय में हमें जिसकी याद बनी रहती है उसे उसी का अगला जन्म हमें प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना। वाह यार। हाँ, ये कन्फर्म है, ये शास्त्र की बात बता रहा हूं तुम्हें, किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। अंत मता सुगता। इसीलिए तो माला झोली पे माला करते हैं। माला क्यों करते हैं? कोई माला करने से ज्यादा फल मिलता है क्या? ना, बराबर मिलेगा। माला इसीलिए करते हैं कि माला करते करते हमारा जब अंतिम समय आए तो अंतिम समय में हमें वो माला याद आ जाए, और माला पे वो जो भजन करते हैं ना, भजन कर रहे थे इतने समय से, हाँ। क्योंकि आदत हो जाती है ना फिर माला की, वो भजन याद आ जाए, और जब वो भजन आएगा तो भगवान याद आ जाएगा। इसलिए हम भगवान के धाम को चले जाएं। लेकिन विडंबना यही है कि अंतिम समय में भी वो याद नहीं आता। अंतिम समय में एक भ्रमजाल होता है ना, दुनिया छोड़ने का, माया। और बेसिकली आज की दुनिया कहूँ, सबको पता है ये बात तो, कि इंसान कितना भी कह ले कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उस चीज से फर्क सबको पड़ता है, प्रिटेंड कोई करे ना करे, चाहे तो वो व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो पूरे संसार के लिए हो, तो फर्क हर इंसान को पड़ता है। और आज की दौर में सबसे ज्यादा समस्या है पढ़ाई की। हर व्यक्ति के घर में व्यक्ति परेशान है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ ले, इतना अच्छा ऑफिसर बन जाए, कोई बड़ी रैंक पा ले, लेकिन बच्चों के साथ क्या समस्या आ रही है? बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो जो बच्चों को मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो बच्चे क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई विधि है जो अपनी जिंदगी में लाने की वजह से उनका एक जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ेगा। मोबाइलों को छीन लो उनके हाथ से। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। एक बात बताओ, कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो होगा ना। हाँ, हर युग का प्रभाव रहा है। सतयुग में सतयुग का प्रभाव था, त्रेता में त्रेता का, हाँ, द्वापर में द्वापर, और कलयुग में कलयुग का। बिल्कुल। मोबाइल ही कलयुग का रूप है, मैं सच कह रहा हूँ। ये तो फैक्ट है। मोबाइल में पूरी दुनिया है, क्या नहीं देख सकते आप, जो बोलो वो प्रकट हो जाता है। जादू ही है, बिल्कुल। हाँ, जादू। अब माँ बाप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, सभी करते हैं, हर कोई करता है। अब उनको ये भी लगता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर चला ले, हाँ क्या होगा, ये तो है। हाँ, आजकल एक और भ्रमजाल फैल गया है, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अब जब तुम मारोगे नहीं बच्चे को तो फिर प्यार ही करोगे ना। हाँ, बच्चा डरेगा नहीं तुमसे। जब डरेगा नहीं, अरे पापा तो कुछ नहीं कहते, मम्मी तो कुछ नहीं कहते, थोड़ा चिल्लाएंगे, शांत हो जाएंगे। वैसे मेरा मानना ऐसा है कि कमी तो ये माँ बाप की है, बच्चे की कमी नहीं है। हम माँ बापों का ही दोष है कि जिन्होंने शुरू से ही उनको इतनी छूट दे दी है। बिल्कुल। स्वतंत्रता देनी थी स्त्रियों को और स्वतंत्रता दे दी है बच्चों को। उल्टा कर दिया है ना। हाँ, ये बात हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चा छोटा हो
उससे खूब लाड़ प्यार करो 6 बरस तक, 5-6 बरस तक, शास्त्रों में लिखा है। खूब लाड़ प्यार करो, इतना लाड़ प्यार करो जान से भी ज्यादा। जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है ना, हाँ, तो थोड़ी लगाम ताड़ना बताया है उसको, ताड़ना, क्योंकि ये वो दौर होता है, ये वो वक्त होता है, जब या तो बच्चा बिगड़ता है या या बच्चा तो हाँ, सुधरता ये बात तो है ना, किशोरावस्था। तो उस समय ताड़ना जरूरी होता है, लेकिन वही समय ऐसा होता है जब आजकल माँ बाप उल्टा कर रहे हैं, उस समय कुछ नहीं कहते हैं, तो बच्चा क्यों ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा। हम्म? लगाम उस समय पकड़ी नहीं होती, फिर बाद में लगाम पकड़ने की कोशिश करते, बच्चा बड़ा आपने हो जाता है। आपने देखा होगा जिन बच्चों का अटैचमेंट, देखो आजकल के जितने भी बच्चे हैं ना, टॉपर आ रहे हैं, चाहे वो आईआईटी में ले लो, किसी में भी ले लो, है ना, किसी भी फील्ड फील्ड में में, ले लो, गरीब का बच्चा ही क्यों आता है। उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती ना जो अमीर के बच्चे के पास होती है। उनके पास शायद वो 1100 रुपए वाला, 1500 रुपए वाला फोन भी नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता ना। और उन्होंने बच्चों बच्चों ने अपने माँ बाप से इतना अटैचमेंट रखा हुआ है, वो उन्होंने वो चीज देखी है, हाँ, वो स्थिति देखी वो है। स्थिति देखी है कि क्या बताएं, मार हो रही है, खाना नहीं है घर पे, कैसे किसी का कर्ज दें, पैसा नहीं है घर पे, पिता धूप में कमा रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो स्थिति वो बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल। कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना त्याग किया है, मेरी मम्मी ने कितना इतना त्याग परिश्रम किया किया, है, बिल्कुल। चुपड़ने के लिए घी नहीं है उनके घरों में, रूखी रोटी खा रहे हैं, कहो तो एक टाइम सब्जी बन गई, दूसरे टाइम नहीं है। वो उन्होंने परिस्थिति देखी है, इसलिए उनके पास एक ही हथियार है कि पढ़ के कुछ बनेंगे। पढ़ के कुछ बनना है। लेकिन जो मीडियम वर्ग है, उनके बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्होंने ये स्थितियां ही नहीं देखी। वो क्या कहते हैं, अरे पापा पे पैसा है, क्या जरूरत है, नहीं पढ़ेंगे तो बिजनेस कर लेंगे। और पता है उल्टे माँ बाप कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, काहे को डांट रहा है, कोई डांटेगा नहीं, क्यों डांट रहे हो, हाँ। गुरुजी से भी लड़ने चले जाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मारा, हाँ, होती है नहीं लड़ाई। पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेगा तो बिजनेस कर लेगा, दुकान चला लेगा। पढ़ेंगे कहाँ से। ये बात तो है। तो इसमें दोष माता पिता का ही और किसी का नहीं है। ये बात आपने बहुत सही बोली है, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई गुनहगार है ना, तो वो माता पिता है। क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता है तो शुरुआत से ही चोरी करता है वो। अगर वो शुरुआत रोक दी गई होती तो आज वो चोर चोर नहीं होता। नहीं होता। अगर कोई इंसान किसी स्त्री पे गलत निगाह डाल रहा है तो उसकी माँ को जरूर पता होगा कि उसके बेटे की निगाह कैसी है, क्योंकि माएँ ऐसी होती है ना। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को कुछ बताती नहीं हूँ कि मम्मी मैं ऐसी हूँ या ये करती हूँ या वो करती हूँ। वो मेरे साथ 24 घंटे नहीं रहती, मैं बाहर रहती हूँ, लेकिन वो जानती है मुझे कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। वो एक बात बता देंगी मेरी, माँ को सब पता है। उनको सब पता रहता है। अगर वो लगाम लगा ले समय से तो बहुत सही हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र है, आजकल के टाइम में बहुत चल रहा है। लोग जाते हैं, पूछते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में पूछते हैं। मानना चाहिए ज्योतिष शास्त्र को। बिल्कुल मानना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की खूबियां क्या है, क्या सच में ये हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं? देखिए वैसे तो मैं इस लाइन में हूँ नहीं, हाँ हाँ है, और वैसे परंपराएं हमारी रही हैं हाँ कि हाँ, बिना कुंडली के तो विवाह भी नहीं होते जब तक कुंडलियां मिलें। मिलती रही है। और माता सीता की भी और भगवान राम की भी कुंडलियां मिली, हाँ हाँ, है ना, और पूरे के पूरे गुण मिल गए। मिल गए थे, 36 के 36 मिले थे। लेकिन कैसे भरोसा करें, उसके बावजूद भी तो माता सीता ने तो हमेशा के लिए ही दुख भोगा, सुख तो कभी भोगा नहीं भोगा। है ना। लेकिन हम वहां नहीं पहुंचते हैं, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, और वो भगवान राम जो थे साक्षात नारायण थे, बिल्कुल। उन्होंने तो लीलाएं की। हाँ, लेकिन कुंडली में ये अपने अपने विचार के ऊपर है कि कौन इसको सही मानता है, कौन इसको नहीं मानता है। हाँ, कई बार काफी गुण मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य खराब होता होता है। है, कलयुग का प्रभाव है। और कई बार बहुत कम गुण मिलते हैं, लेकिन पहले जीवन तो कुंडलियां मिलाई नहीं जाती थी। आप शायद 15 साल पहले चले जाओ, पहले पहले कहाँ कुंडलियां होती थी बताओ, किसी की भी नहीं होती थी। अच्छा, बुजुर्गों की, आपकी मम्मी कुंडली है मम्मी की तो है। है हाँ, कितनी उम्र है, मेरी मम्मी की 38। तो दिल्ली में है इसलिए होगी। गांव में तुम चले जाओगे ना, 90 नहीं मैं कह रहा हूँ 99% किसी की भी कुंडली नहीं बनी है। तो क्या अच्छा, वो सुख नहीं पा रही है? आ रही है बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये हमारे सनातन धर्म का शास्त्र है, और जो इसको जानने वाले, मैं नहीं जानता ना, इसलिए इसके बारे में कंफर्म भी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन जो हकीकत में ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, तो 100% इसका परिणाम जरूर होगा, हाँ। मेरा ऐसा मानना है।
क्या जो ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के बारे में पता होगा आपको तो गुरुदेव, वर्ण व्यवस्था जो चलती आ रही है इसको मानना चाहिए वर्ण व्यवस्था को? बिल्कुल मानना चाहिए। आप क्यों वर्ण व्यवस्था की जो चीजें हैं कई हिंदू लोगों को नहीं पसंद, कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सही नहीं है हमारे लिए। क्या नहीं पसंद? लोग कहते हैं कि जातिवाद आ जाता है इसके अंदर। तो इसमें कौन सा जातिवाद फैल रहा है? कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था है उसमें कई जातियों को नीचे दिखाया जाता है, कई जातियों को ऊंचा दिखाया जाता है। देखो यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ। किसी भी जगह आपने ये तो नहीं लिखा होगा कि वो जाति खराब है या वो जाति अच्छी है, आपने नहीं लिखा। ये तो हम लोगों ने एक तरह से राजनीति का शिकार बन गई है वर्ण व्यवस्था। हाँ। मुझसे पूछी पूछी जाए तो राजनीति का, हिंदू हैं ठीक है, बिल्कुल। हिंदुओं को बांट दिया गया है राजनीति के कारण। हम तो नहीं मानते कि कोई शूद्र है तो वो हमारे लिए नीच है, हम तो नहीं मानते। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है सनातन धर्म में कि हरि को भजे सो हरि को हुई। कर्म से ब्राह्मण है इंसान, बिल्कुल। जन्म से नहीं है। कर्म से श्रेष्ठ है जीव यानी मनुष्य, जन्म से नहीं है। कोई जिसको हम शूद्र कहते हैं अगर उसका कर्म श्रेष्ठ है तो वो भी पूजनीय है, ऐसा मानते हैं। अंबेडकर कौन थे? शूद्र थे। क्यों उनको प्रणाम करते हैं सब? उन्होंने बहुत सारी चीजें करी ना। उच्च कर्म किए ना। बिल्कुल। ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है अगर उसके कर्म नीच हैं तो। नहीं, आजकल के ब्राह्मण तो शराब भी पीते हैं, चिकन भी खाते तो हैं। फिर वो क्यों पूजनीय है? वही तो लोगों को भगवान समझ- की दृष्टि में तो वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। देखो भगवान की मां ने, मनुष्यों ने बनाई है ना ये, हाँ। तो ये अपने फायदे के लिए बनाई है। अगर मेरी मानो तो अपना यानी राजनीतिक लाभ लेने के लिए डिवाइड कर दिया गया है लोगों को, है ना। हाँ। और एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में तो सब मानव हैं, सब मनुष्य हैं। उनकी नजर में कौन ऊंचा है कौन नीचा है, नथिंग। कर्म से ऊंचा है और कर्म से ही नीचा है। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है। ब्राह्मणों को भगवान ने श्रेष्ठ इसलिए माना है कि वो कहते, देखो ब्राह्मण विप्रः प्रसादा धरणी धरोहम और विप्रः प्रसादा कमलावरोहम। स्वयं भगवान कहते हैं कि विप्रों ने यानी ब्राह्मणों ने हाँ हाँ। धरती जो है मुझे दान में दे दी। मैं धरती का पति हूं, भगवान पृथ्वी के पति हैं। बिल्कुल। तो विप्रः प्रसादा धरणी धरोहम विप्रः प्रसादा कमलावरोहम। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से यानी ब्राह्मणों के ही प्रताप से और आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी का पति हूं, है ना। रुक्मणी जी लक्ष्मी है। हाँ। ब्राह्मण पत्रिका लेके गया था, ब्राह्मण ही विवाह शादी कराता है, जो सारे काम करता है वो तो ब्राह्मण करता है। बिल्कुल। ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि उसके जो 6 कर्म है ना, कौन कौन से? जन्म से लेके जो नहीं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। सबसे पहला कर्म है शिक्षा देना शिक्षा लेना यानी ज्ञान देना ज्ञान लेना। दूसरा कर्म है यज्ञ करना यज्ञ कराना। बिल्कुल, है ना। और यानी 5वां और 6वां कर्म है दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म जो है ना ये उच्च है, ब्राह्मण उच्च नहीं है। ये 6 कर्म करने वाला उच्च है और ये 6 कर्म है ब्राह्मण के हिस्से में। इसलिए भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण ऊंचे हो सकते हैं। नहीं, ब्राह्मण के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भगवान भी ब्राह्मण को पूजनीय समझते हैं, मानते हैं। इसीलिए तो मानते हैं ना, मानते इसीलिए तो हैं। सारे जितने भी अच्छे कर्म हैं ये ब्राह्मण त्याग की मूर्ति होते हैं। ब्राह्मण अगर शास्त्रों की माने तो सबसे ज्यादा त्याग ब्राह्मणों को दिया है। बेचारे ब्राह्मणों पे बचा क्या है आप ये बताओ? बिजनेस बनियों को दे दिया। ये जितने भी बिजनेस कर रहे हैं सब बनियों के हिस्से में आ गए। समझना बात को। हाँ। ब्राह्मण को क्या दिया है? ब्राह्मणों के लिए तो आज तक आरक्षण भी सरकार ने नहीं दिया। आप बताइए ना, आपको ऐसी कौन सी कमियां लगती है सरकार के अंदर जो आज तक ब्राह्मणों को नहीं दी आप गई? एक बात बताओ, ब्राह्मण इतने कमजोर समझ लिए कि हर मतलब मैं कास्ट पे नहीं जाना चाहता, सबसे ज्यादा गरीब अगर आज हमारे भारत में है तो वो ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा गरीब। आप अनुपात निकाल के देखना कभी। सबसे ज्यादा नौकरी नहीं है ब्राह्मणों के लिए।
क्यों? क्योंकि आरक्षण दे दिया गरीबी के नाम पे किसी और को, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए दे दिया, है ना। ब्राह्मणों के लिए बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस कर ले ना कोई ब्राह्मण हो थोड़ा, पंडित बहुत लूट रहा है भाई है। ब्राह्मणों के लिए एक ही कर्म बचता है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। बिल्कुल, उसमें भी लोग कहते हैं कि लालच कर रहे हैं दान ज्यादा देना, दान लेना। दान देने का हक है ब्राह्मण को, लेकिन दान लेने का भी तो हक है। फिर लोग क्यों पीछे पड़े हैं ब्राह्मणों के? कि लालची हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं। ज्यादा मांग रहे हैं। क्यों न ले भाई, वो तो भगवान ने दिया, शास्त्रों ने दिया हमें बांट के, अब हम दान भी न लें? ये तो बिल्कुल सही बात किसी कही। ने गाड़ी दान में दे दी, ब्राह्मण कौन लूट लिया अब पंडित, यही कहते हैं ना। बिल्कुल मतलब कोई और जाति के और कोई कास्ट के लूटें तो उनके लिए वो बिजनेस हो गया। बिल्कुल। ब्राह्मणों के लिए कोई दान भी कर दे, या बेचारा 5-5 6-6 घंटे वो चिल्ला रहा है, हम लोगों को 6-6 घंटे बोलना पड़ता है लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और हमको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, पंडित ने कोठी बना लिया, पंडित सबकी नजर ब्राह्मण पे। फैक्ट। जरा आश्रम बड़ा कर लिया, अरे दुनिया ने तो घोटाले कर करके 15 से 15,000 गजन में सरकार को पैसा खाए के, बैंकन को पैसा खाए के है। बिन ने लूट नहीं बैंक, बिन के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। ब्राह्मण को थोड़ा सा मिल जाए उसके लिए, ब्राह्मणों नहीं, ये बात तो है। और ये मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य जो होते हैं, जो घर में पूजा के लिए बुलाते हैं, अगर ब्राह्मण ने डिमांड कर दी कि मैं पूजा के 3,000 या 2,500 रुपए, 2100 रुपए लूंगा, पंडित जी क्या बात है, बड़ा लूट रहे हो, 5 मिनट में 5 मंत्र तो बोल रहे हो। अभी एक रील बड़ी वायरल हुई ब्राह्मणों की कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा पहले भी होती थी, आपको शायद नहीं जानकारी होगी, मैं दिल्ली में बहुत रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो दिल्ली में रहता था, तो उस समय हम लोग सब काम किए हमने भी, मतलब उस समय भी मैं देखता था कि कथा के उतने ही पैसे बनिए चढ़ाते थे, मतलब जिनके यहाँ कथा होती थी वो चढ़ाते थे। और आज भी वही स्थिति है, पंडितों की दक्षिणा नहीं बढ़ी, रिजर्वेशन बढ़ गए हैं, सबकी मतलब सब बढ़ोतरी पे है हर चीज। नौकरियों में कितनी पहले मास्टरों को 10-10 हजार मिलते थे, 8-8 हजार मिलते थे, अभी 50-50 60-60 हाँ, 1-1 लाख रुपए सैलरी है। 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। पंडितों के लिए क्या है? कुछ नहीं, ये तो बेचारे भगवान के आश्रय जी रहे हैं। जी रहे हैं सच में। पहले भी ब्राह्मण गरीब था, पुस्तकों में पढ़ा होगा, एक ब्राह्मण थे बड़े गरीब पढ़ा होगा तुमने? पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल और पढ़ा है। आज भी यही स्थिति है, आज भी ब्राह्मण गरीब के गरीब ही है। नहीं, आप तो नहीं है, हैं? आप तो नहीं है, नहीं मैं तो नहीं हूँ, आप तो नहीं है। मैं नहीं हूँ, और शायद मैं तो जितने ब्राह्मण मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकते। हाँ, धन से गरीब हो सकते हैं, लेकिन भगवान उनके साथ है, इसलिए वो तो सबसे बड़े अमीर हैं। भगवान का शास्त्र, भगवान की वाणी, सब कुछ तो उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझदारी दुनिया के लिए, वो धन से कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, अपने, और भगवान का साथ हो तो वो वैसे ही बड़ा होगा। बिल्कुल फैक्ट है। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये था आपसे कि जो मनुष्य होते हैं और उनमें स्पेशली जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर ये वाली बात आती है कि अगर मैं बाहर किसी से संबंध रख रहा हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, तो अगर बीवी को पता चल जाता है, बीवी माफ कर देती है कि मेरा आदमी है। वही आदमी को पता चल जाए कि मेरी बीवी ने किसी से बात भी कर ली है, सिर्फ बात की, कोई संबंध नहीं बना है, मारा पिटी शुरू हो जाती है। तो आदमियों के लिए जायज है क्या नाजायज संबंध रखना, और महिलाओं के लिए नहीं है? नहीं, जायज किसी के भी लिए नहीं। हाँ, जायज तो देखो, जायज वाली तो यहाँ बात ही खत्म हो जाती है। नहीं वो मैं जायज नाजायज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पुरुषों का ये कहना होता है कि हम तो आदमी हैं, हमने कर लिया तो क्या हो गया। पुरुषों का किसी का भी ये कहना नहीं है, आप गलत ही बोल रहे हो। नहीं नहीं पुरुष नहीं, कोई कैसे कह देगा इस बात को? पुरुष ये कहता है कि अगर मैंने बना लिया तो माफ कर दो, कौन सी बड़ी चीज कर दी। गलत नहीं कह सकता, मैं ऐसा मानता हूं। पता कहता कौन है? हाँ उसके माँ बाप, उसके दादा दादी। आप उसको जड़ पकड़ो उसकी कहाँ है। बिल्कुल। अगर पत्नी को अपने पति के नाजायज संबंधों की पता लग जाए ना, हाँ, तो वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है घर में। पति तो कुछ दिन अलग ही रहता है ना, है ना, तो वो रोकती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो उसके माँ बाप समझाने आते हैं पति के, यानी सास ससुर या दादी या दादा, हाँ,
अरे कहा है गो, आदमी को कोई ना कछू किए, तू चुप है जा। उसको समझाते हैं उल्टा, अरे उसने कर दिया तो क्या किया, तू शांत हो जा। हाँ शुरुआत वहां से होती है। आप पुरुष नहीं कह सकता, मैं तो नहीं मानता पुरुष कह देगा। हाँ, तो कहते कहते अगर वो माना। कहता है ना ऐसा पुरुष, तो वो, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति है वो, जो बिल्कुल। इस बात को कह रहा है। वो कोई कुछ परसेंट होंगे, लेकिन शुरुआत उसके घर से हो रही है, वो हाँ उसके माँ बाप से हो रही है, यानी पत्नी के सास ससुर से हो रही है, और कभी कभी तो उसके माँ बाप से भी हो जाती है। हाँ, माँ बाप से होती माँ है। बाप समझाते हैं उसको, अरे बेटी कोई बात ना है, का है वो, रहनो तो तू आई के संग है। कहती है कि नहीं कहती है, बिल्कुल कहती रहना है। तो तुझे इसी के साथ है, चुप हो जा। तो ये हमारे यहाँ की एक भीषण समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है ये। ये मानसिकता बना रही है। मानसिकता, मैंने कह दिया ना, मुगलों से आई है, आप उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले नहीं थी। भगवान राम ने सीता की और भगवान राम का पहला मिलन, पहली रात, जिसको आज के जमाने में बोलते हैं सुहाग रात, हाँ फर्स्ट नाइट, ठीक है। जब भगवान राम के पास सीता आई, यानी एक ही रूम में थे, एक ही कक्ष में थे, तो सीता ने सबसे पहले भगवान राम के चरणों को छुआ। तो भगवान राम ने उसको छूने नहीं दिया, सीता जी को उठा लिया कि मेरी माँ ने कहा है कि आप मेरे परमेश्वर हो, मेरे देवता हो, मैं तो स्पर्श करना चाहती हूँ आपको। बिल्कुल। भगवान राम ने क्या कहा, नहीं, आज से मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, आज से मैं तुम्हारा देवता नहीं हूं, हाँ, मैं तुम्हारा पति हूं, पति हूँ। और पति तुम मेरी पत्नी हो, यानी अर्धांगिनी। जितना हक मेरा है उतना ही हक तुम्हारा है, बिल्कुल। बराबर है हम। और आज से मैं तुमको एक आदेश देता हूं, भगवान राम कहते हैं इस बात को, भगवान राम कहते हैं कि सीते, आज से मेरी एक आज्ञा है, अगर तुम मुझे कुछ भी मानती हो तो। बोले प्रभु बोलो, कि आज के बाद ये शब्द नहीं बोलोगी जो आज बोला है, कि मैं तुम्हारी सेविका हूं, कि मैं तुम्हारी दासी हूं। ये बात आज नहीं, से तुम मेरी साथी हो। ये बातें क्यों नहीं समझते आज की जनरेशन की पता नहीं क्यों नहीं समझते। तो भगवान राम ने भी कहा उनसे कि आज के बाद तुम मेरी साथी हो और मैं तुम्हारा साथी हूं, अगर मैं अच्छा कर्म करूं तो उसमें तुम मेरा साथ देना, और अगर मैं गलत कर्म करूं तो उसमें तुम्हारा रोकने का हक है पूरा। बिल्कुल। भगवान राम कह रहे हैं। और भगवान राम ने उसके बाद एक और वचन दिया कि मुंह दिखाई में आज मैं तुम्हें सीता कुछ देना चाहता हूँ। सब देते हैं ना, कोई रिंग देता है, कोई कुछ देता है। हाँ, तो सीता मुस्कुराने लगी, तो भगवान राम ने कहा आज मैं तुम्हें मुंह दिखाई में एक वचन दूंगा। बोले क्या? बोले आज के बाद तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में दूसरी कोई स्त्री नहीं आएगी। स्त्री नहीं आनी चाहिए। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अच्छी। हाँ, ये हमारे भारत की और हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, ये जो आप बता रहे हैं ना, नाजायज संबंध, एक छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हाँ। हैं, तीसरा पकड़ते हैं, ये मुगलों ने दी है। आज मुगलों में पहले भी यही होता था, मुगलों में आज भी यही होता है। एक के रहते दूसरी करते हैं, दूसरी के रहते तीसरी करते हैं, तीसरी के रहते चौथी करते हैं। ये परंपराएं उनकी दी है। आज भी हमारे कुछ लोगों में, कुछ नहीं बहुत लोगों में छाप वही पड़ी, छूटी पड़ी है, बिल्कुल छूटी पड़ी है। वो कहीं ना कहीं अपना रहे हैं उनकी सभ्यता को, अपना चुके हैं। हाँ, अपना चुके हैं, वो पहले ही अपना चुके हैं कि पुरुष को अधिकार है। मैं तो कहता हूं जब पुरुष को अधिकार है तो फिर स्त्री को क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल। स्त्री को भी होना चाहिए। हाँ, प्रेम जो आपने बात बोली अभी, स्त्री को होना चाहिए। प्रेम में ना आजकल की जनरेशन बहुत बोलती है कि मैं प्यार में टूटा हुआ हूँ, मुझे प्यार हुआ, मैं तो गमसीन हो गया हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वास्तविक में जो आज के समय का प्यार है, आप उन्हें प्यार मानते हैं? हाँ, प्यार है, उसे प्यार मानते हैं आप? प्यार ही तो है, वो लव है, लव। प्यार है, वो प्रेम नहीं है, वो प्यार है। अच्छा, प्यार और प्रेम की डेफिनेशन अलग अलग बिल्कुल होती है। अलग है। प्रेम क्या है फिर? प्रेम वो है जो भगवान राम ने सीता से किया। प्रेम वो है जो भगवान कृष्ण ने राधा से किया, और राधा ने भगवान कृष्ण से किया। प्रेम त्याग मांगता है। प्रेम का एक ही सेंटेंस है, त्याग। समझना बात को, बिल्कुल। है ना? त्याग। आजकल कौन त्याग कर देगा?
कोई नहीं करता। आजकल तो 5-6 साल साथ में रहे, दिन रात रहा नहीं जा रहा एक दूसरे के बिना, मरे फोन पे चिपके पड़े हैं, रात रात भर जगते हैं, समझना बात को। और सुनो, कसमें खाते हैं, हाँ वादे करते हैं, वचन देते हैं, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही विवाह का समय आता है, उनके सारे वचन वो सब खत्म। क्यों? फिर बहाना लगाते हैं, रोते हैं झूठे को, पापा नहीं मान रहे, सुने, पापा नहीं मान रहे। या उधर से कहेगा, अच्छा लड़की पक्ष से लड़का पक्ष से, तो इतने दिन तुमने क्या किया? फैक्ट है आपकी बात। मतलब इसका मतलब इतने साल से पापा मान रहे थे, शादी की बात आई तो पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। तुम्हारा कमिटमेंट ही इतना कच्चा है, तुम्हारे वचन ही इतने कच्चे हैं। मतलब क्या, शौक मौज करी, मौज मस्ती करी, जब तक करी तब तक ठीक है, अब दूसरी आने वाली है तो अब इसको खत्म कर तो ये प्रेम का है? नहीं है, ये कोई प्रेम थोड़ी है। बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम तो त्याग मांगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, त्यागवान ही भाग्यवान है। प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग की भावना होगी, क्षमता। त्याग मांगता है ना प्रेम। प्रेम त्याग मांगता है। विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? प्रेम का विवाह से कोई लेना देना थोड़ी। नहीं नहीं, आप उसके बिना भी जिंदगी काट सकते हैं, उनकी बातों से, उनकी यादों से। लेकिन वही प्रेम माना जाएगा कि जीवन भर चाहे उसके बिना रहना पड़े, लेकिन वही हो। किसी और के साथ नाम नहीं जुड़े हमारा, सच जुड़े ही ना, कभी ना जुड़े। जैसे राधा, भगवान कृष्ण हमेशा रुक्मणी के साथ रहे, या 16,108 रानियों के साथ रहे, लेकिन नाम राधा से ही जुड़ा है। ये तो है, वो प्रेम है। आपने तो ये बात बिल्कुल सत्य बोली है। आज के समय के अनुसार तो ये चीजें कहीं से कहीं तक नहीं है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी सिर्फ कथाओं में है, मंदिरों में तो राधा कृष्ण है। हाँ, मंदिरों में तो राधा कृष्ण है, आज के समय में प्रेम के रूप में तो राधा कृष्ण है। बिल्कुल। इसलिए त्याग मांगता है। राधा ने त्याग किया, राधा रानी ने त्याग किया, उनको जाने दिया, जाओ तुम अपना लक्ष्य पूरा करो, वो प्रेम है। और अगर आज कोई जाने लगा, नहीं मैं तो मर जाऊंगी मैं तो मर जाऊंगा, या को मतलब तू मुझे धोखा दे रही है या तू मुझे धोखा दे रहा है, वो कोई प्रेम थोड़ी। नहीं, शक है ना उसमें तो। समर्पण और त्याग, ये प्रेम का संविधान कह लो या प्रेम की परिभाषा कह लो, सब कुछ यही है। बिल्कुल। गुरुदेव, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं, एक होती है ना पुरुष वाली, जो मेल ईगो कहा जाता है जिसे, वो कहीं ना कहीं मतलब इंसान बोलता था कि हाँ महिलाओं के लिए, लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना, आपकी एक एक बात से मुझे फील हो रहा था कि आप कितना पहचानते हैं आज के समय को, और आज के समय में जो महिलाओं की जो समस्या है उसको, आपकी एक एक बात से रिलेट कर पा रही थी मैं, चाहे खुद के घर की कहानी हो, चाहे किसी और के घर की कहानी हो। तो वो वाली बात है। और मैं तो चाहूंगी कि मेरे जितने भी इंस्टा फैमिली या यूट्यूब फैमिली इनको देख रही है, सीखिए कि कैसे किसी को समर्पण देते हैं, कैसे त्याग करते हैं और कैसे सम्मान करते हैं। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे।